हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक एंड एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अभी जो है मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड में है, विच मीन्स कि मर्क्यूरी प्लैनेट अभी उल्टी चाल चल रहे हैं और ये रहने वाले हैं ऐसे ही टिल 14th ऑफ मे। ठीक है, अभी इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। ओके, और इसके लिए मैंने यहाँ पर दो एंजल नंबर्स रखे हैं। ठीक है, एंजल नंबर 333 एंड एंजल नंबर 888। तो यहाँ से आपको एक एंजल नंबर चूज करना है, वो भी इंट्यूजन से ही चूज करना है। ठीक है, अट्रैक्शन वाइज नहीं। फाइन, इंट्यूजन जो गाइड कर रहे हैं वही सुने आप। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, वहां पर आप लोगों को टाइम कोड्स मिलेंगे जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड फॉर लविंग मी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यस, अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो आप लोग वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हो फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर मेल आईडी मिलेगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए स्लॉट्स खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए एंजल नंबर 333 चूज किया है इंट्यूजन से ऑफ कोर्स, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ आता है। ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है अभी, दैट इज मर्क्यूरी प्लैनेट जो अभी उल्टी चाल चल रहे हैं। ठीक है, ये मई 14th तक ऐसे ही रहेंगे। लेट्स सी क्या कुछ होता है इस दौरान आप लोगों के लाइफ में। बहुत कुछ होता है एक्चुअली। ठीक है, जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में जाते हैं तो बहुत कुछ होता है। यहाँ से सबसे पहले चेक करते हैं, अगर कुछ अच्छा दिख गया आप लोगों को तो प्लीज़ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। अगर कुछ वार्निंग मिल गया तो भी डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। चलिए देखते हैं क्या आता है मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या ला रहे हैं इस दौरान, आप लोगों की एनर्जीज में क्या बदलाव आप लोग देख सकते हो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में टिल मई 14। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ओके। केयरिंग कनेक्शन, एक्चुअली और एक बात मैं बता दूं कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब होते हैं ना तो पास्ट रिलेशनशिप्स फिर से वापस आते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो जाता है। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन में अगर कुछ दिक्कत आ रही थी, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये सब कुछ हट जाता है। कम्युनिकेशन होने लगता है, फिर से कम्युनिकेशन गैप फिल हो जाता है। ठीक है, ये सब बहुत स्ट्रांगली होता है। अच्छा जी, वाओ, टू रोमांस, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। मैं एक चीज यहाँ पर कह देती हूँ आप लोगों से कि जिन लोगों ने भी एंजल नंबर 333 चूज किया है, ठीक है, मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यार देख पा रही हूँ
इस दौरान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप लोग सिंगल हो, आप लोग कमिटेड हो, या फिर आप लोग सेपरेशन में हो, कोई भी सिचुएशन में आप लोग हो, मई 14 तक से, यहाँ पर भी 14 नंबर का कार्ड आया है, तो मई 14 तक आप लोग अपने लव लाइफ में बहुत कुछ देखोगे, बहुत हलचल देखोगे, ठीक है, बहुत बैलेंस देखोगे। ओके आप लोग जिन्होंने भी एंजल नंबर 333 चूज किया है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कोई भी हेल्थ इशू फेस नहीं करोगे। हेल्थ वाइज बहुत बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहोगे, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी फील करोगे, वाइटल फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। अगर कोई भी अभी फिलहाल हेल्थ इशू से गुजर रहे हो ना, वो सब कुछ हील हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हीलिंग आने वाली है आप लोगों के लाइफ में। ओके आप लोगों के लिए मुझे बहुत प्यारी प्यारी एनर्जीज दिख रही हैं, हीलिंग आ रही हैं आप लोगों के लिए। ओके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारा वाला प्यार गाइस, बहुत सारा वाला प्यार। कोई भी सिचुएशन में आप लोग हो, बहुत सारा वाला प्यार, ठीक है। और प्यार मतलब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे प्यार हर तरीके से आता हुआ आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है, विच मीन्स कि आपके फैमिली मेंबर से आपको प्यार मिल रहा है, दोस्तों से प्यार मिल रहा है, कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब कभी कभार होता है ना कि पास या फिर नियर एंड डियर वंस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं फेस करोगे, ठीक है। लोनली या फिर एग्जॉस्टेड या फिर वैल्यू नहीं कर रहे हैं कोई आपको, ये सब कोई भी फीलिंग आपको नहीं सताने वाला है। रादर बहुत कॉन्टेंटेड फील करने वाले हो, बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। बहुत बैलेंस देखोगे। यहाँ पर कोई है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कोई है जो सोलमेट कनेक्शन से डील करे, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से, ठीक है। जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, इधर तो सोलमेट है, स्ट्रांगली मुझे सोलमेट दिख रहे हैं, और बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि कोई है यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम हर कोई तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जी बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। सी यहाँ पर 2-2 एंड यहाँ पर 3-3, तो बहुत एंजल नंबर्स भी देखते हो आप लोग शायद, राइट। तो ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में रहेंगे टिल मई 14, आप लोगों के लव लाइफ में काफी कुछ देकर जाएंगे ये मर्क्यूरी प्लैनेट, ठीक है। बहुत ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे आप लोगों के लव लाइफ में। जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो तो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाओगे, बैलेंस देखोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई है जो कनेक्शन के लिए खुद को हील कर रहे थे, इनर हीलिंग, शैडो वर्क, ये सब कुछ आप कर रहे थे, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोग सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और इसी वजह से आप लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे थे, या फिर आ गए हो, खुद को हील कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से हीलिंग हो रही है। ये आपको इस टाइम, ये जो भी टाइम पीरियड मैंने बताया यहाँ पर दिख जाएगा इस टाइम पीरियड में। एंड इस हीलिंग की वजह से ही आपके लव लाइफ में एक बैलेंस, ठीक है। सिंगल अगर हो तो सिंगल नहीं रहोगे भाई। सी हीलर का कार्ड आ गया फिर से, तो हाँ जी हीलिंग तो आप कर रहे हो, एंड यहाँ पर कोई है जो हीलिंग फील्ड में है ऑलरेडी, ठीक है। टैरो कार्ड आप सीख रहे हो या फिर कर रहे हो किसी के लिए, या फिर रेकी हीलिंग जानते हो आप, ठीक है। आप हीलर हो, स्पिरिचुअल हीलिंग में फील्ड में हो, या फिर यहाँ पर कोई है जो डॉक्टर है। तो जो भी हो, आप खुद भी हील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, आप दूसरों को भी हील कर रहे हो, और इसी वजह से गुड कर्मा भी कलेक्ट कर रहे हो। एंड गुड कर्मा की कलेक्ट करने की वजह से आपकी जो ये जर्नी है, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, इसमें सुधार आपको देखने को मिल रही है। अगर आप लोग सिंगल हो ना अभी, तो सिंगल नहीं रहोगे, ठीक है। आप लोगों के लाइफ में आपकी जो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, उनसे मुलाकात होने वाली है इस टाइम पीरियड में। बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। रिकॉन्सिलिएशन के लिए अगर वेट कर रहे हो तो रिकॉन्सिलिएशन इस दौरान हो जाएगी। बहुत बैलेंस देखोगे आप अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और सिर्फ पार्टनर से ही नहीं, मुझे पार्टनर के अलावा भी दिख रहा है कि आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से बहुत प्यार आपको मिल रही है गाइज, ठीक है। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर तो मुझे हेल्थ के लिए मैसेज मिला अभी तक तो, कि हेल्थ वाइज बहुत एनर्जेटिकली भी हील रहोगे, हेल्थ वाइज भी हील रहोगे। अगर हेल्थ वाइज कोई भी चिंता भी सता रही है ना, तो नहीं, वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ओके
और लव लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। हायर लेवल कमिटमेंट, वाओ वाओ। बहुत प्यारी एनर्जीज हैं गाइज, आपके लव लाइफ में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ। See, Six of Cups is the card which talks about soulmate and Four of Wands is the card which talks about twin flame. तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वो वाइब आ रही है कि आप लोग जिनके साथ भी डील कर रहे हो, ठीक है, मैं अगर टैग ना भी करूँ इस कनेक्शन को तो भी आप लोग हायर लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, फाइन, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड आप लोगों को भी कहीं ना कहीं पता है एंड आज डिवाइन ने भी दिखा दिया आप लोगों को कि हाँ जी, ये जो भी कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, ये मामूली कनेक्शन नहीं है। तो मुझे इस जो भी टाइम पीरियड है इसमें मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के लिए तो शादी फिक्स हो रही है। अगर अलायंस के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, अगर घर वाले रिश्ते देख रहे थे लेकिन कोई रिश्ता मिल नहीं रहा था, तो वेट इज ओवर गाइस, ठीक है। आप लोगों को एक बहुत ही पोटेंशियल रिश्ता मिलने वाला है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बात नहीं, मुझे दिख रहा है कि वो रिश्ता पक्का भी हो रहा है एंड एंगेजमेंट या फिर शादी भी फिक्स हो रही है, ठीक है। इस मई मंथ में किसी किसी के लिए तो मुझे एंगेजमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है कि एंगेजमेंट हो रही है, ये सब कुछ फाइन। कोई एक सेलिब्रेशन आप लोगों के घर पे, ठीक है, जहां पर आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, जहां पर आप इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई सेलिब्रेशन। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिल रही है इस टाइम पीरियड में, ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में, यस, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर अभी फिलहाल अभी की अगर एनर्जी मैं देखूं तो अगर कहीं पर भी आप लोग कंफ्यूज्ड हो अपने लव लाइफ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या फिर शादी की बात चल रही है लेकिन कोई भी अच्छा कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अगर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है कि इस कंफ्यूजन से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। आपका जो भी वेट है, जो भी आपने वेट किया है कि आएगा वो पर्सन लौट कर आएंगे या फिर हम लोगों को कोई एक अच्छा पार्टनर, आइडियल पार्टनर मिल ही जाएगा, हाँ जी वो मिलने वाला है, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये जो वेट है, इस सब से आप निकलने वाले हो, ठीक है। मुझे किसी किसी के लिए ये स्ट्रांगली दिख रहा है क्योंकि बहुत सारा वाला प्यार गाइज आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। तो मुझे किसी किसी के लिए ये होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, कि पास्ट पर्सन तो लौट के आ रहे हैं, ये तो आप श्योर होकर कहीं पर लिख लो, ठीक है। ये तो आप श्योर हो जाओ कि पास्ट पर्सन लौट कर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई न्यू पर्सन भी ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं या फिर इस टाइम पीरियड में करने वाले हैं। एंड इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड भी हो रहे हो कि आपको किससे चूज करना चाहिए, पास्ट पर्सन को या फिर न्यू पर्सन को। ये कंफ्यूजन में मुझे दिख रहे हो आप। एंड जो लोग यहाँ पर रिश्ते के लिए भी बात चालू है घर पे, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि एक से ज्यादा पोटेंशियल अलायंसेस आपको मिल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आप फेस कर रहे हो कि किसे चूज करना चाहिए, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं, ये सब कुछ। बट हाँ जी, इस टाइम पीरियड में मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता हुआ। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन में कुछ अगर इशू चल रहा था तो वो इशू हील होने वाला है। ये जो पर्सन है, इस पर्सन के साथ बॉन्डिंग फिर से स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। फिर से अगर सेपरेटेड थे तो रिकॉन्सिलिएशन, फिर से सब कुछ बॉन्डिंग स्ट्रांग अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर फैमिली बीच में आ रही थी आप दोनों के बीच में, वो भी रिजॉल्व होने वाला है, फैमिली मानने वाली है, शादी फिक्स होने वाली है। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट मैरिज एंड वो भी फैमिली कॉन्सेंट के साथ, ठीक है। तो फैमिली मानने वाली है एंड आप दोनों की शादी भी फिक्स हो रही है, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही अब आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए काफी ज्यादा बेहतर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट गाइज, मुझे यहाँ पर करियर नहीं दिख रहा है। मतलब आप जिन्होंने भी ये ये नंबर चूज किया है, एंजल नंबर 333, ठीक है, उन लोगों के लाइफ में ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है
हैं ये ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं लव लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे करियर में कुछ गलत दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ओके मुझे ब्लेसिंग्स, ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है ये बहुत ज्यादा मुझे आपके लव लाइफ में दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप अपने लव लाइफ में काफी कुछ होता हुआ देखोगे। अगर अभी फिलहाल लव लाइफ में आप फोकस नहीं भी होना तो भी May 14 तक आपको दिखेगा कि बहुत हलचल हो रही है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में। ओके किसी तरह का सेलिब्रेशन आपको लेकर जहां पर आप इन्वॉल्व हो, क्लियरली फाइन। किसी तरह का वेट, किसी के लिए वेट कर रहे हो, किसी रिश्ते के लिए वेट कर रहे हो, किसी यू नो कोई इशू रिजॉल्व हो जाए इसके लिए वेट कर रहे हो। जो भी वेट आप कर रहे हो कि फैमिली मान जाए इसके लिए वेट कर रहे हो, जो भी जहां पर भी आप एफर्ट्स दे रहे हो और वेट कर रहे हो कि इसका फल तो हमको जरूर मिलेगा, तो हाँ जी उसी का फल आपको मिलेगा। लेकिन वो पर्टिकुलरली मुझे लव लाइफ दिख रहा है, पर्टिकुलरली मुझे फैमिली लाइफ दिख रहा है आप लोगों के लिए। फैमिली लाइफ में एक फैमिली लाइफ या फिर लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई एक विश है जिसके लिए वेट कर रहे हो कि वो फुलफिल हो जाए, तो हाँ जी वो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। मुझे ये आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कुछ स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहा है आप लोगों के लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। हायर लेवल कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट इशू फेस करे तो सब कुछ हटने वाला है, सब कुछ हटने वाला है। एक सिंपल लाइन में मैं बोलूँ तो हायर लेवल कमिटमेंट में जा रहे हो, मैरिज प्रपोजल मिल रहा है, फैमिली मान रही हैं, अलायंसेस मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत बेहतर से बेहतरीन जगह पे आपकी लव लाइफ या फिर आपकी फैमिली लाइफ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ पहुंच रही है, ठीक है। हर जहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन था, आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था कि क्या होगा, कहाँ होगा, मुझे वेट करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ जी मुझे ये भी दिख रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास रहेंगे आपकी लव लाइफ में, ठीक है। इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ना एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास भगवान देंगे। ये भी मैं बोल सकती हूँ कि मर्क्यूरी जो बुध प्लैनेट है वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये कि एक से ज्यादा ऑप्शंस ताकि आप डिसीसिव बन पाओ। फाइन, ये आना चाहता है, लेट्स सी। लोनलीनेस से आप बाहर आने वाले हो। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। जी हाँ, आप लोनलीनेस से बिल्कुल बाहर आने वाले हो, ठीक है। जहां कहीं मैंने कहा ना कि आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे पर्सनल लाइफ दिख रही है गाइस, ठीक है, बहुत स्ट्रांग मुझे ये दिख रही है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स भेजने वाले हैं, भेज रहे हैं। एंड मैंने कहा है कि जो लोग यहाँ पर सिंगल हो वो लोग सिंगल नहीं रहने वाले इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कोई अगर क्रश वगैरह है तो हाँ जी वो उनसे कोई प्रपोजल मिल सकता है या फिर उनके साथ ही कुछ शुरू हो सकता है, ठीक है। तो लोनली नहीं रहोगे, चाहे कुछ भी आपके पर्सनल लाइफ में अभी हो रहा है जिसकी वजह से आप लोनली फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ये सब कुछ ओवर हो रहा है, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू फील लोनली एनी मोर। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइज आपके लव लाइफ के लिए। और भी देखते हैं क्या आता है। एम्पैथी, ओ माई गॉड, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यस, तो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि बैलेंस, यू नो, आपने जहां कहीं भी जो भी दिया है, ठीक है, वो रिटर्न में आपको मिल रहा है। फाइन, एंड आप ही, मैंने कहा ना कि यहाँ पर कोई है जो स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। फाइन, तो आप लोगों के लिए भी बहुत सही टाइम रहेगा, ठीक है। जितना हो सके आप लोग काम करो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। जितना काम करोगे, जितने लोगों को आप हील करोगे, उतना ही ज्यादा आप गुड कर्मा कलेक्ट करोगे, ठीक है। एम्पैथिक जो एनर्जी है, एम्पैथिक जो एटीट्यूड है, वो आप लोगों में बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट रहेगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके लोगों को हील करो अपनी साइकिक एबिलिटीज से, अपनी हीलिंग पावर से गाइज। ये आपके लिए आ रहा है। और देखते हैं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में
आपको क्या मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है? अबांडेंस. वाओ, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी. वंडरफुल गाइज. आप लोगों के लिए आ रहा है अबांडेंस, विच मीन्स कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ फैमिली, पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ दिख रहा है आप लोगों के लिए डीप डाउन. अगर जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी मैनिफेस्ट हो रहा है वो इस टाइम पीरियड में. अगर जानबूझ के कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, बस सोच रहे हो, बस प्रे कर रहे हो कि काश मुझे ऐसा कुछ मिल जाता, काश मुझे वो मिल जाता, तो हाँ जी, वो आपके लाइफ में आने वाला है. ठीक है, भगवान ने आपकी एनर्जी फील कर लिया है. ठीक है, ऑफ कोर्स एम्पैथिक कार्ड आया है, तो भगवान ने फील कर लिया है आपकी एनर्जी. अभी आपको मिलने का वक्त आ गया है. ठीक है, वंडरफुल. बस सरेंडर रखो. ठीक है, सरेंडर एनर्जी में रहो आप. ओके, ये आज रीडिंग सुन रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में आ रहे हो कि कब मिलेगा. अभी तो रीडिंग भी आ गई है, तो कब मिलेगा कब मिलेगा, इस एनर्जी में नहीं रहना है. जिस एनर्जी में आप थे, बैलेंस एनर्जी में थे, बैलेंस ही रहो. ठीक है, सरेंडर कर दो सब कुछ. फाइन, चलिए 1 मिनट यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए. Thank you, angels, with all the positivity. Thank you. अपॉर्चुनिटी. यस, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी के लिए लव लाइफ में. ठीक है, मुझे स्ट्रॉन्ग लव लाइफ दिख रहा है यहाँ पर, या फिर फैमिली लाइफ, या फिर बोलो पर्सनल लाइफ. ठीक है, वहां पर जो भी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि काश वो फिर से अनब्लॉक कर दे, काश वो फिर से एक बार बात कर ले, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, एक चांस मिल जाए, या फिर फैमिली मान जाए. ठीक है, अलायंसेस मिल जाए, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है. फाइन. जैसे ये इलास्ट्रेशन देखिए आप, ऊपर से कुछ ब्लेसिंग शावर हो रहा है, वैसे ही आपको फील होने वाला है. फाइन, तो चलिए. बी असर्टिव. आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस रख सकते हो वो आप देख लो. ठीक है, और बाकी सरेंडर कर दो. फाइन, क्योंकि आपको जो भी चाहिए था अपने लव लाइफ में, ओके, अपने फैमिली लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, वो सब कुछ आपको इस टाइम पीरियड में मिलने वाला है. लेकिन आपको अपने एनर्जीज को काफी बैलेंस रखना है. ठीक है, आपकी एनर्जीज में अगर फिर से कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपके लव लाइफ फिर से बिखर जाएगा, क्योंकि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो या फिर करोगे, ठीक है, वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम होने वाले हैं. ठीक है, तो उस कनेक्शन में उस कनेक्शन के साथ डील करना मतलब एनर्जी की बात है, राइट. कंप्लीट एनर्जी आपको बैलेंस करना पड़ेगा. फाइन, यस. और एक कार्ड हम देखेंगे यहां से, और फिर हम टर्मिनेट करेंगे रीडिंग. ओके, और एक कार्ड एंजल्स प्लीज दिखा दीजिए, और एक कार्ड दे दीजिए मेरे पाइल नंबर 333 व्यूअर्स के लिए. टेक एक्शन. यस, आपको बोला जा रहा है कि जहां कहीं भी ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इंट्यूजन से कार्ड रीड करती हूँ, तो मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आपके लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा, मैंने कहा है ना कि हलचल देखोगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखोगे, राइट. जहां कहीं भी कुछ स्टक एनर्जी था, ठीक है, जहां कहीं भी कुछ स्टक फील हो रहा था और आप बस वेट कर रहे थे कि मिलेगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो हाँ जी, वो हो जाएगा. क्योंकि आप लोगों को एक्शन दिखेगा, एक्टिवनेस दिखेगा, हलचल दिखेगी, मूवमेंट दिखेगा, रफ्तार दिखेगा उस एनर्जी में. ठीक है, तो ये सब कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए. फाइन, तो बस यही मैं कहूंगी कि आप लोग अपने एनर्जीज पे फोकस करें. यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई है हीलर हो, ठीक है, हीलिंग फील्ड में आ रहे हो जस्ट बिकॉज इस कनेक्शन के लिए, तो कंप्लीटली उस फील्ड में आप लोग फोकस करें अभी. ठीक है, ये जो भी कुछ आ रहा है वो तो होके ही रहेगा, इसीलिए ये रीडिंग है, राइट. तो ये इस पे अभी आपने रीडिंग सुन लिया, ग्रेटिट्यूड शो कर दिया, बस फिर से आप अपनी लाइफ में फोकस करो. ठीक है, सरेंडर एनर्जी में रहो, जो भी यहाँ पर आया है वो जरूर होके रहेगा. ठीक है, तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू गाइज. आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे. अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बट यस, थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.
हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए एंजल नंबर 888 चूज़ किया है, ऑफ कोर्स इंट्यूशन से चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं कि ये जो अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में है, दैट इज़ मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो ये मई 14 तक ऐसे ही रहेंगे। लेट्स सी कि इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, अभी अगर कुछ अच्छा दिख गया आप लोगों को तो फिर ऑफ कोर्स डिवाइन को थैंक यू बोल दीजिएगा। ठीक है, मर्क्यूरी जो प्लैनेट है उनको थैंक यू बोल दीजिएगा। अगर कुछ वार्निंग मिल गया आप लोगों को तो भी क्या करना है, थैंक यू बोलना है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। चलिए यहाँ से देखते हैं सबसे पहले विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू माय एंजल, थैंक यू। कॉर्नुकोपिया, ओ माय गॉड क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है। एक्शन, कॉर्नुकोपिया, एक्शन, ओके। और एक कार्ड, ओ मैं कुछ बोलूं कि आप लोग ही देख लो और फिर है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं यहाँ पर। भगवान ने आप लोगों को ही दे दिया ये मौका कि आप लोग ही इंटरप्रेट कर लो कार्ड्स को। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं एंड इतना ही बेहतर रीडिंग है ये, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को अभी, है ना। माई गॉड, माई गॉड। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बॉटम ऑफ द डेक है, बॉटम ऑफ द डेक है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। वाओ, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। सबसे पहली बात तो ये है, मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोग, जिन लोगों ने भी 888 एंजल नंबर चूज किया है, आप लोग किसी भी सिचुएशन में अभी हो, एक चीज तो फॉर श्योर होने वाला है, आप देखने वाले हो इस टाइम पीरियड में बहुत सारा पैसा ठीक है, बहुत मनी फ्लो, बहुत फिनेंशियल गेन, बहुत ज्यादा फिनेंशियल सिचुएशन में, फिनेंशियल कंडीशन में बहुत बहुत ग्रोथ। ओके, इतना ज़्यादा कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैं फिनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूं, ठीक है, इतना ज़्यादा कि आप लोग बहुत सैटिस्फाइड एंड कॉन्टेंटेड फील करने वाले हो। इस एक ऐसी एनर्जी में आप पहुंच रहे हो जहां पर कुछ चीज़ों की कमी जो होता है ना, कुछ चीज़ों की कमी आप महसूस नहीं करने वाले, कुछ चीज़ों की कमी आपको महसूस करने नहीं देंगे। मर्क्यूरी प्लैनेट बोलो या फिर भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, कोई भी नाम ले लो आप, ठीक है, वो हायर पावर आपको ये कोई लैक आपको फील करने नहीं देंगे। अगर अभी भी कहीं पर कोई लैक आपकी जिंदगी में है, जहां पर जिस भी एरिया में आपको लैक फील हो रहा है, ओके, आपको नहीं फील होने वाला है। ठीक है, सी जो पाइल नंबर 1 है वहां पर मुझे कंप्लीटली दिखा था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में उन लोगों को लव लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग ओवरऑल एनर्जी मिल रही है। ठीक है, मतलब मुझे आप लोगों की फिनेंशियल कंडीशन में बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिख रहा है, मुझे आप लोगों के करियर में बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिख रहा है, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। ठीक है, ओके, एंड यस, ओवरऑल लाइफ भी अबांडेंट होने वाला है। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को किस एरिया में ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं मर्क्यूरी प्लैनेट, जिसको हम हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं, राइट। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोगों के लाइफ में ये बुध प्लैनेट भेज रहे हैं बहुत सारा ब्लेसिंग्स इन योर फाइनेंशियल एरिया, इन योर करियर एरिया, राइट, दैट इज प्रोफेशनल एरिया। वाओ, व्हाट अ रीडिंग गाइज। एनीवे, तो मैं जहां पर थी कि बहुत सारा ऑफकोर्स फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं, जहां पर आप लोगों को लैक फील नहीं होने वाला है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ एक
वे आप लोगों के पास ओपन हो रहा है फिनेंसेस के लिए, नहीं, मुझे एक साथ और भी वेज ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, और भी डोर्स ओपन हो रहे हैं। एंड आप कहीं एक से पैसे इनकम कर रहे हो, नहीं, बहुत सारे वेज से आप लोग इनकम कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप लोग बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, या फिर एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि मैं सपोज स्कूल टीचर हूँ, तो वहां से भी मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है, एंड मैं घर पे भी ट्यूशन रख रही हूँ, ठीक है, वहां से भी मैं पैसे इनकम करूँ। ऐसे मतलब बहुत सारे वेज ओपन हो रहे हैं एंड बहुत सारे वेज आप यूटिलाइज भी कर रहे हो इनकम करने के लिए, एंड इसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो बहुत बहुत तगड़ी हो रही है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा ही आप लोग अर्न कर रहे हो। वाओ। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर फिनेंशियल कंडीशन की बात तो मैंने कर दिया है। यहाँ पर अगर कोई है जो रिसेंटली बिजनेस आपने शुरू किया है, ठीक है, तो मैं बता दूं एक चीज, इस टाइम दौरान ये जो टाइम पीरियड मैंने कहा मई 14 तक, आप लोगों के बिजनेस में काफी ग्रोथ आप लोग देखने वाले हो, काफी 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 ज्यादा ग्रोथ, फिनेंशियल ग्रोथ, काफी प्रॉफिट, ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं आपके काम को, आपके बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, बहुत लोगों के पास स्प्रेड हो रहा है, जो नाम है बिजनेस का, जो नाम है वो स्प्रेड हो रहा है, आप लोग आपके बिजनेस को आपको लोग पहचान रहे हैं काम के लिए, ये सब कुछ, ठीक है। करियर में बहुत सारा अबांडेंस आप देखने वाले हो, ओके, बहुत सारा अबांडेंस करियर में। कहीं पर अगर स्टक थे आप लोग, ठीक है, करियर को लेकर, ओके, चाहे आप लोग बिजनेस करते हो, आप लोग जॉब ढूंढ रहे थे, अनएम्प्लॉयड हो, जॉब ढूंढ रहे थे, या फिर आप लोग ऑलरेडी जॉब करते हो लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, जहां कहीं भी आप स्टक फील कर रहे थे करियर में, ठीक है, आपको कहीं और जाना था, वो ग्रोथ देखना था, वो अबांडेंस देखना था, और हर रोज भगवान के पास वो जो डोर आप नॉक करते थे करियर के लिए, वो डोर ओपन होने वाला है, एंड साथ साथ उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डोर्स आपके सामने ओपन हो रहे हैं, ठीक है। मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है करियर के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, आप ढूंढ रहे हो, नहीं ढूंढ रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मिल रहा है ये फॉर श्योर, ठीक है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो एक से ज्यादा आपके पास डोर्स ओपन हो जाएंगे। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ऑलरेडी जॉब करते हो, तो भी आप ढूंढ रहे हो, नहीं ढूंढ रहे हो, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ठीक है। आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है, माय गॉड, वो बहुत बहुत ज्यादा ही सैटिस्फाइंग होने वाला है, बहुत ज्यादा ही ग्रोथ उसमें आने वाला है। एंड एक चीज मैं बता दूं, इसकी वजह से आप लोगों के लाइफस्टाइल में भी काफी ज्यादा बदलाव, ठीक है, काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल आप लीड करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कुछ हैवी, कुछ घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, फाइन। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि एक वार्निंग भी आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि पाइल 1 में नहीं आया था, लेकिन आप लोगों के लिए आ रहा है कार्ड से, मुझे दिख रहा है कि जितना आप लोग इनकम करोगे उतना ही ज्यादा पैसे हाथ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है हम लोगों को पता है कि वो शांत नहीं रहती है, राइट। तो वही बात आ रही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा ये देखना है, थोड़ा सा हिसाब रख के आप लोगों को पैसों के साथ डील करना है, फिनेंसेस के साथ डील करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अर्न तो बहुत करोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जब हिसाब करोगे, एक्सपेंसेस देखोगे, तो दिखेगा कि अर्न जितना कर रहे हो स्पेंडिंग भी उतनी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा सा सेविंग ज्यादा करनी है, क्योंकि भगवान आपको बहुत देंगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है। मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स करेंगे आपके फिनेंशियल साइड को, एरिया को, ठीक है, लेकिन उसको मेंटेन करना आपके हाथ में है, फाइन। और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सक्सेस दिखेगा करियर में, बहुत बहुत ज्यादा। कुछ न्यू शुरू करोगे तो कर सकते हो, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को बहुत ज्यादा ही आपके लक आपके साथ रहेंगे, अच्छा टाइम रहेगा, तो कुछ शुरू करोगे तो वो अबांडेंस ही लाएगा। लेकिन हाँ, ये एक जरूर बात मैं कहना चाहूंगी कि किसी के साथ भी करियर में बहुत कुछ मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, ये शो ऑफ नहीं करना है, या फिर ऐसे बातों बातों में हम बोलने लगते हैं ना कि अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है यार, थैंक गॉड, ये भी नहीं शेयर करना है किसी अपने से भी नहीं, क्योंकि कोई है जो आपसे जलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। और उनकी नजर जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है, उनकी नजर
की वजह से जो भी कुछ आपको मिलेगा ना वो धीरे धीरे हाथ से निकलता भी चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है। आप लोगों को शायद नज़र भी बहुत लग जाती है, तो आप लोग ईविल आई ब्रेसलेट पहन सकते हो चार्ज करके, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ओके, यहाँ से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रही हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में। यहाँ से भी देखते हैं। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड है। इट टॉक्स अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड, गेटिंग रिवॉर्ड, ठीक है। वाओ, वंडरफुल। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों को क्या बोला जा रहा है मैं बता देती हूं अच्छे से। इस टाइम पीरियड में बहुत कुछ ऑफ कोर्स देखोगे। मैंने कहा ही कि यहाँ पर अगर कोई है जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों के लिए ही, दोनों केस में ही बहुत सक्सेस है, ठीक है। अगर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो आप लोग तो बहुत बहुत ज्यादा मुनाफा, बिजनेस ग्रोथ, सक्सेसफुल हो रहा है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, बिजनेस लोगों तक आपके बिजनेस का जो नाम है या फिर आपको लोग पहचान रहे हैं, ये सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो तो आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, सही टाइम है, अभी आइडियाज को इंप्लीमेंट करोगे तो जीत हासिल हो पाएगा। ओके, और एक चीज है, मैंने कहा है कि कहीं पर अगर करियर स्टक फील हो रही थी, ठीक है, कहीं पर भी अगर करियर स्टक आपको अभी लग रहा है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जहां कहीं भी हमको ग्रोथ देखना चाहिए था वहां पे भी हमको ग्रोथ नहीं दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क, तो आपको मैं बता दूं इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साथ ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इसको आप हटा रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ से, विच मीन्स कि बर्डन, किसी तरह का अगर बर्डन था, ठीक है, वो बर्डन हट रहा है। फाइन। कभी कभी क्या होता है, किसी भी एक करियर को लेके किसी भी बर्डन हो वो, फाइन, कभी कभी क्या होता है कि आप सपोज कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अभी सपोज मैं अनएम्प्लॉयड हूं और मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, फाइन, और जॉब मिल नहीं रही है, कोई एक अच्छा सा जॉब मिल नहीं रही है एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, होता है ना, काफी ज्यादा बर्डन की कब होगा, कैसे होगा, एज भी निकल रही है और जॉब भी नहीं मिल रहा है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद भी इंडिपेंडेंट होना है, बहुत कुछ चिंता आ जाती है तब और बहुत ज्यादा बर्डन फील होता है, राइट। तो ये सब कुछ हटने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, ये जो भी कुछ बर्डन है ये हटने वाला है आपके लाइफ से। ओके, एंड आपको दिखेगा कि आपकी जो करियर है वो आगे जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, बहुत ही सारे। सी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एक से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब ऑफर्स बोलो, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं, कोई भी आप चुन लो, ऐसी बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बोला जा रहा है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठीक है, मतलब बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं तो कोई भी आप अपना रहे हो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा बैठो, सोचो, देखो, उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, कि आपको जो बोला जा रहा है बाद में जाके कंपनी सही है या नहीं, ठीक है, कंपनी कभी कभार होता है ना कि जो दिखाते हैं वैसा होता तो नहीं है, राइट, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। इम्पल्सिव इस टाइम पीरियड में नहीं होना है क्योंकि इम्पल्सिवनेस आपके अंदर आएगा, ठीक है, इम्पल्सिव होने का मन करेगा कि अरे छोड़ो यार बाद में देखा जाएगा, करके देखते हैं, ये इम्पल्सिवनेस मन में आएगा इस टाइम पीरियड में, ठीक है, लेकिन इसको ही आपको थोड़ा सा चेक में रखना है, फाइन। और मैंने कहा ही कि ये इम्पल्सिवनेस फिनेंसेस को लेकर भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज आप बहुत अर्न करोगे इस टाइम पीरियड में, ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत स्टेबल हो जाएगा, तो आप
खर्चा करने से पहले सोचोगे नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना है। ओके, वैसे तो करियर में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिख रहा है, एंड बहुतों के लिए मुझे टीचिंग वाली जॉब्स दिख रही हैं कि टीचिंग में जा रहे हो, टीचर बन रहे हो, या फिर हायर एक लेवल पे पहुंच रहे हो। अगर प्रमोशन की बात है ना तो प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कोई करियर में एक पोजीशन में जा रहे हो जहां पर बहुत सोशली रिस्पेक्ट आप हासिल कर रहे हो, ठीक है। एक हायर डेजिग्नेशन में जा रहे हो, जहां पर भी अभी आप काम कर रहे हो उससे हायर डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो, ये तो पक्का है फॉर श्योर, ठीक है। सोशल रिकॉग्निशन, ऑफिस में आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, ओके। सोशल रिकॉग्निशन, पब्लिक रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हो। अगर यहाँ पर कोई है जिसके यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम पेज है, या फिर लोगों के सामने रहकर आप कुछ काम करते हो जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। आप लोग फैंस कलेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपको पहचान रहे हैं, ठीक है। आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, फाइन, ऐसा ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। एंड हाँ जी, रिवॉर्ड का टाइम है। बहुत मेहनत कर लिया, बहुत बर्डन फील कर लिया, अभी रिवॉर्ड का टाइम है, तो रिवॉर्ड मिल जाएगा, एंजॉय करो आप, ठीक है। लेकिन एंजॉय भी ध्यान में रख के करना है, राइट, ताकि आगे जाकर आपको रिग्रेट ना करना पड़े, राइट। तो एंजॉय कीजिए, ब्लेसिंग्स मिलते ही आप लोग मिलता ही है ताकि आप लोग एंजॉय कर पाओ, ठीक है, आप लोग खुश हो पाओ, खुश रहो, लेकिन इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। ग्रांटेड नहीं लेना है ब्लेसिंग्स को कि चलो ठीक है आ रहा है इसका मतलब हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स हमेशा रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पे भी, राइट। और किसी के साथ भी चीजें अभी शेयर नहीं करनी है, ठीक है। करियर के लिए बहुत प्यारी एनर्जीज है गाइस, ठीक है। जहां कहीं भी आप करियर के लिए कुछ मांग रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो ना, वहां से वो बर्डन हटने वाला है, फाइन। चलिए 1 मिनट, मुझे ये कार्ड्स थोड़ा सा, हाँ जी, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर कोई साइकोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जी। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, ओके। आप लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो, फाइन। फिनेंसेस को लेकर अगर कोई भी बर्डन है ना, वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। हैप्पीनेस, वाओ, आप लोगों के लिए हैप्पीनेस आ रहा है। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आपको यूनिवर्स बोलो, डिवाइन बोलो, हायर पावर बोलो, या फिर मर्क्यूरी प्लैनेट बोलो, कोई भी हायर पावर ले लो, आप नाम दे दो आप, वो आपको दिखाने वाले हैं कि येस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपके करियर के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपके फाइनेंशियल एरिया के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। वंडरफुल, आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो। आप बस मेहनत आपने किया है, उसी का फल आपको इस टाइम पीरियड में मिलने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और मेहनत करते जाना है। मैंने कहा ना कि कोई भी अबांडेंस जो एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, प्लीज आप लोग उसको ग्रांटेड ना लीजिएगा, ठीक है जी। जजमेंट, यस, इसका मतलब, इस कार्ड का मतलब ये होता है गाइस कि जो भी आपने हार्डवर्क या फिर जो भी आपने एफर्ट, जो भी आपने मेहनत दिया है ना अपने फिनेंसेस को बेहतर करने के लिए, करियर में कुछ अच्छा मिल जाए इसके वजह से, ठीक है, जो भी आपने जहां पर भी मेहनत किया है ना, वो जज्ड हुआ है ऑलरेडी, और इसकी वजह से आपको वापस मिल रहा है, फाइन। इसका मतलब क्या है कि आगे भी आपको सेम मिलने के बाद भी आपको सेम एफर्ट्स डालते जाना है, ठीक है, सेम तरीके से आपको मेहनत करते जाना है, क्योंकि आपके एफर्ट्स जज्ड होते रहेंगे इस टाइम पीरियड में। जितना आप करोगे उतना आपको डबल मिलेगा, ठीक है। वंडरफुल। और एक कार्ड डिवाइन दिखा दीजिए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक ही कार्ड लूंगी मैं। ऑनेस्टी, वाओ, आप ट्रू रहिए अपने पाथ में, ठीक है, आप ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। डिवाइन,
आपको देख रहे हैं, डिवाइन आपके काम को देख रहे हैं, आपकी मेहनत को देख रहे हैं। तो कोई आपकी मेहनत को वैल्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस मेहनत करते जाओ, क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं, डिवाइन आपकी मेहनत का फल आपको देंगे। और एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है, मैंने कहा ही कि कोई है आपके लाइफ में जो आपसे जलते हैं, ठीक है। आप तो ऑनेस्ट हो, ठीक है, लेकिन से यहाँ पर लिखा हुआ है आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ, राइट। तो आप जैसे ऑनेस्ट हो, आप जैसे सबके लिए बेहतर सोचते हो, अच्छा सोचते हो, सब आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ हो सके तो किसी से भी आप अपने करियर प्लानिंग्स या फिर करियर में आपको सक्सेस मिल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन में आपको सक्सेस मिल रहा है, ये सब कुछ इनडायरेक्टली भी दिखाना नहीं है, डायरेक्टली भी बोलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है इनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा ही सही नहीं है बिल्कुल भी। फाइन, यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए गाइस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में आप प्लीज मेडिटेट कीजिए। क्यों बोला जा रहा है ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने कहा ही कि आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होने वाले हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका दोष नहीं है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में बहुत कुछ होता है एनर्जेटिकली, ठीक है, तो आप लोगों के लिए इम्पल्सिवनेस आ रहा है, ठीक है। तो किसी किसी के लिए डिप्रेशन आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिवनेस दिख रही है। फाइन, तो इम्पल्सिव नहीं होना, इम्पल्सिव हो जाओगे तो आप गलत चूज कर लोगे, गलत चूज कर लोगे तो ये जो भी कुछ है ये अपने आप सैबोटेज कर दोगे, ठीक है। आपको मिलेगा तो बहुत, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। इम्पल्सिव होके अगर कुछ गलत कर दिया आपने तो वो हाथ से निकल भी जाएगा, राइट। तो इसीलिए मेडिटेशन करो। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज को शांत रखना है। अगर कहीं पर भी डिसीजन लेने की बारी आए, दैट इज फॉर एग्जांपल कि कौन सा वे चूज करना चाहिए, कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज करना चाहिए, ये सब जब भी आपके दिमाग में आए, ठीक है, इम्पल्सिव ना होके बैठ के मेडिटेशन करो, खुद के अंदर से पूछो। आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है ना, वही डिवाइन की आवाज है, ठीक है, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन, चलिए और क्या मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के साथ क्या आ रहा है मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। रिमेन पॉजिटिव, बस पॉजिटिव रहो गाइस, बस पॉजिटिव रहो, बहुत पॉजिटिव कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। ओके विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत कुछ जो भी यहाँ पर बोला गया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो जस्ट पॉजिटिव रहे, ठीक है। अगर चॉइसेस के आमने सामने हो रहे हो तो मेडिटेशन करें, खुद से पूछे, किसी और से नहीं। फाइन, तो इतना ही आ रहा है गाइस फॉर यू और आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।